देखिए, कभी-कभी ना कुछ आर्टिकल या कुछ वीडियो क्लिप वगैरह देखकर या कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगती है। समझ में नहीं आता कि भाई इस तरह के विचार ये लोग लेकर आते कहाँ से हैं और कैसे इनको इस तरह की बातें समझ में आ जाती हैं। आज हम जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के जो चेयरमैन हैं, यानी हम मुकेश अंबानी के बारे में बात करने वाले हैं मनी कंट्रोल की तरफ से। उसके एक इंटरव्यूज़ वगैरह छपे थे जहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं, तो उसको हम आपके सामने रखने वाले हैं और साथ ही साथ उसमें हमारा पर्सनल क्या ओपिनियन है उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसके अलावा मार्केट अपडेट वगैरह तो होना ही है, तो तमाम तर मुद्दों के ऊपर बात होगी, तो वीडियो ओवरऑल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। यकीन माने आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को बस एक लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे मार्केट अपडेट से लेकर 9:30 बजे या पौने 10 बजे के आसपास आप देखते तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर 1% से ऊपर की ज़्यादा की गिरावट शो कर रही थी। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप मार्केट शुरू होने से पहले या शुरुआती मार्केट के टाइम पर अगर आप देखते तो वहाँ पर 0.29% की नेगेटिविटी दिख रही थी, जो कि अब 55% की हो चुकी है। उसके बाद इंडिया विक्स देखे तो वहाँ पर 2% पॉजिटिविटी थी, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिविटी कम हो गई, यानी 1% से नीचे हो गई है। तो ओवरऑल अभी जो है गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव तो दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया विक्स जो कि वोलेटिलिटी इंडेक्स कहलाता है, वहाँ पर थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है, यानी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है इंडिया विक्स। तो ये हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव है और मार्केट इस समय पे रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब शुरुआती के टाइम पे जो गिरावट दिख रही थी मार्केट के अंदर, वो गिरावट धीरे धीरे रिकवर होती हुई जा रही है। तो इन द एंड देखना होगा कि भाई मार्केट कैसा रहता है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी कुछ इसके ऊपर कहा नहीं जा सकता है, बस आपको वेट करना होगा, देखना होगा कि भाई इन द एंड मार्केट के क्या सिचुएशन रहते हैं। तो यहाँ तक इंडियन मार्केट को लेकर हमने बात किया। अच्छा, वहीं पर जरा हम यूरोप की मार्केट को देखें या यूएस की मार्केट को देखें, तो वहाँ पर बहुत अच्छे ज़्यादा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाँ से आपको मिले जुले संकेत नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर जगहों का हाल ये है कि भाई वहाँ पर गिरावट ही नज़र आ रही है और इंडियन मार्केट का वही हाल है जो बराबर रहता है, जो बराबर आप देखते हैं। तो उसमें कुछ नयापन नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग से बताऊँ, ठीक है। आप भी सोचते होंगे भाई मार्केट अपडेट के बारे में हर रोज आप एक ही बात बोलते हैं, भाई हर रोज एक ही चीज हो रही तो हर रोज एक ही बात बोलनी पड़ेगी। यहाँ तक ये तमाम तर बातें हो गई। अब आते हैं हमारा जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर। देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें मुकेश अंबानी की तरफ से कहा गया है, यानी जो कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के चेयरमैन है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों में जो है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है ना वो डबल डिजिट की रह सकती है। ठीक है, वो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, हम मान लेते हैं। लेकिन भाई ऐसे कैसे? ये मतलब अभी जो 8% के जो ग्रोथ रेट आए हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बवाल काटा हुआ था लोगों ने कि भाई ये इकोनॉमी के जो ग्रोथ रेट आए हैं वो अच्छे नहीं हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल भी उठे थे। और यहाँ पर मुकेश अंबानी जी ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले कुछ सालों में जो है ना मतलब डबल डिजिट के ग्रोथ रेट रह सकते हैं इंडिया के। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, हम मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात सोचे कि भाई ये इस तरह की बात इनको समझ में आता कैसे है? समझ रहे हैं ना। जिस देश का रुपया इतनी तेजी के साथ गिर रहा हो, जिस देश की करेंसी इतनी तेजी के साथ गिर रही हो, दूसरी बात जिस देश की मार्केट का हालत की बिल्कुल सत्यानाश मच गई हो, एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हो और हम ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि भाई आने वाले कुछ सालों में ग्रोथ रेट बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कैसे हो सकता है भाई? देखिए, मेरे कहने का मतलब साफ है कि अगर आप किसी बात का चैलेंज कर रहे हैं, किसी बात के बारे में अगर आप दावा कर रहे हैं कि भाई आने वाला समय में ये चीज़ ऐसी हो जाएगी या वो चीज़ ऐसी हो जाएगी, आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, इसके लिए उसके लिए या किसी देश के लिए, तो आपके पास कुछ खास रीज़न होने चाहिए जो रिलायबल हो, जो लीगल रीज़न होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीज़न होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हो। लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मेरा ओपिनियन तो ये है कि भाई मुझे ऐसा अभी कुछ भी नहीं लग रहा है कि भाई जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि भाई डबल डिजिट के रिटर्न्स रहेंगे। मुझे तो ये लगता है कि आने वाला कुछ साल में मार्केट की स्थिति, जब तक ट्रंप चाचा यूएस के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनकर रहेंगे, वहाँ का प्रेसिडेंट रहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि भाई दुनिया और देश की हालत सही होने वाली है। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आपके दोस्त हैं मोदी जी, तो भाई आपको लग रहा है और आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि ये आपका हक बनता है। और आपका बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अंबानी जी का बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, या फिर क्या कहते हैं अडानी जी का
बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आप ये सोचोगे कि भाई इंडिया उसी प्रकार से और उसी तेजी के साथ ग्रो करेगा, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आप मल्टीपल रीजंस देख सकते हैं जिसकी बुनियाद पर यह माना जा सकता है कि भाई आने वाले कुछ सालों में इंडियन मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और देखिए, ग्रोथ रेट आप दिखलाने को जो भी दिखला दे, लेकिन ये सोचे कि देश का जो ज्यादातर पैसा है, मैक्सिमम पैसा है, वो किसके पास है। समझ रहे हैं? कुछ लोगों की ग्रोथ की वजह से इंडिया का ग्रोथ आप कह देंगे, तो ये मैं मानने वाला नहीं हूं और ये मानने वाली चीज भी नहीं है। आगे इन्होंने क्या कहा है पता है आपको? आगे मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि जहां तक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया दुनिया से आगे चला जाएगा। और इन्होंने ये कहा कि 20-30 साल में दुनिया से आगे चला जाएगा। किसमें? टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेकर इन्होंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया से आगे चले जाएंगे आने वाले 20-30 साल में। यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें या टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मतलब है कि भाई जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो बिल्डिंग्स बनाए गए हो, जो मॉल, जो हाईवे वगैरह 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 बनाए गए हों, ऐसी चीजों की बात हो रही है। तो उसके मामले में ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो है ना आने वाले 20-30 साल में हम बहुत आगे चले जाएंगे इस मामले में। और इन्होंने ये भी कहा है कि 4.5 लाख करोड़ डॉलर के मतलब यहाँ पर निवेश होने के चांसेस है। इसका मतलब मौका है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि 4.5 लाख करोड़ डॉलर के अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत आगे चले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने कहा ना दो बात है। सबसे पहली बात अगर हम करें इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इसको लेकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और मैं लगातार, आप देखते होंगे कि भाई मैं बातें करता रहता हूँ कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और आने वाले कुछ सालों में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है सरकार की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, हर तरफ से। लेकिन हम ये जो कह रहे हैं कि आने वाले 20-25 सालों 20 से 30 सालों में हम दुनिया से आगे चले जाएंगे, ये 20 से 30 साल का जो एक अवधि बताना है, एक टाइम बताना है, एक मुद्दत बताना है, ये असल में झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। और इसको हम झूठ भी नहीं बोल सकते, बल्कि आप ये कह लीजिए कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने को और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत लीगल तरीका है, बहुत परफेक्ट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि हम 2029 में 2030 में ऐसा कर देंगे, तो 2035 में देश वहां चले जाएगा, 2040 में वहां चले जाएगा, 45 में वहां, 2050 में वहां होगा। ये पब्लिक को चूतिया बनाने का तरीका है भाई। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आप सोच कर देखें कि 2050 में बहुत सारे लोग नहीं होंगे, समझ रहे हैं? 20-30 साल की बात जो कर रहे हैं मुकेश अंबानी जी, 20-30 साल की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, तो वो बिजनेस करते हैं। ये आइडिया उनको अच्छे से मालूम है कि 20-30 साल के बाद बहुत सारे लोग जिंदा नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं? चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होंगी, माहौल काफी ज्यादा अलग हो चुका होगा, काफी सारे लोग इन बातों को, इन स्टेटमेंट को भूल चुके होंगे। तो वो इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। और जो भी करते हैं, देश के नेता हो या अभिनेता हो या फिर उसके बाद कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, असल में वो देश को चूतिया बना रहे हैं और असल में वो पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? उनको मालूम है कि काफी सारे लोग मर जाएंगे, निपट जाएंगे, दुनिया से लटक जाएंगे साले। और काफी सारे लोग भूल चुके होंगे इस बातों को, काफी सारे क्या मतलब बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे इसको। तो ये कह कर ना लोगों को फुलाने का एक तरीका है, बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि 2040 में देश बहुत आगे चला जाएगा, या फिर आप ये दावा कर रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं के यहीं धरा रह जाएगा, नहीं, जाएगा आगे, मुझे मालूम है कि जाएगा, वक्त के साथ कुछ ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन जितना हम जो सोच रहे हैं कि दुनिया से आगे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2030 में चला जाएगा या 25 साल बाद या 30 साल बाद या 50 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए 2050 में आप देश को बहुत आगे ले जाएंगे, दुनिया से आगे ले जाएंगे। उसके लिए 2026 में आपके पास क्या प्लान है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। प्रेजेंट में आप उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या एफर्ट कर रहे हैं, आप ये तो दिखलाइए देश को, आप ये तो दिखलाइए पब्लिक को। लेकिन वो तो आपके पास है नहीं, आप तो बस सिर्फ एक उम्मीद दे रहे हैं, एक मतलब आने वाला कि मतलब ठीक है, बाप मरेगा तो बैल बिकाएगा, तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ये देश को चूतिया बना रहे हैं ये लोग। आप ये दिखलाइए कि 2026 में 2050 की तैयारी के लिए आप 2026 में क्या कर रहे हैं, 2025 में आपने क्या किया है, 2024 में आपने क्या किया है, आप ये दिखलाइए। आप
फ्यूचर को मत दिखलाए, प्रेजेंट और पास्ट को लेकर बात करिए सर। तो ये चीज़ ये लोग नहीं करने वाले, बस उम्मीद के ऊपर बात करेंगे, बस फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे, झूठ-मूठ के सपने दिखलाएँगे लोगों को और बस इसी में ये लोग अपना टाइम समय खराब करेंगे, ठीक है ना? तो मुकेश अंबानी जी का टाइम समय खराब नहीं हो रहा है, लेकिन देश का टाइम समय ज़रूर खराब हो रहा है। उनका, अडानी जी का, ये लोग तो मित्र है भाई, तो इनके टाइम खराब हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को मेरी इन बातों का बुरा भी लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको बुरा लगता है तो लगने दो, जो बात रियल है मैं तो वो बोलूँगा भाई। बाकी इन्वेस्टर्स इन बातों का ख़्याल रखिए कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना है, आने वाले 1-2 साल के अंदर तो कुछ भला होगा या नहीं होगा, उसके कुछ चांसेस अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? आने वाला समय में क्या होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 2 साल तक या 1 साल तक रिटर्न्स नहीं बनेंगे, हालात चेंज होंगे, तो फिर उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएँगे कि भाई ये चीज़ें चेंज हुई हैं, अब ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर रिटर्न्स बनेंगे या देश ग्रो करेगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हकीकत बातों को जानने के लिए अभी इन्फ्लुएंसर के साथ ज़रूर जुड़े रहें और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।